सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युआओ क्यू को रेयर मटेरियल्स देकर श्रेक सिटी में भेज देता है। उसे पता चल गया कि सन मून एम्पायर ड्रैगन सिटी पर कब्जा करने की आड़ में एक्सट्रीम नॉर्थ के नीचे से रेयर मटेरियल्स निकाल रहा था। गार्ड से बचने के लिए युआओ ने लुआन का रूप ले लिया। अब हम देखते हैं युआओ के लुआन का रूप लेने की वजह से फिनिक्स लीजन के गार्ड्स को युआओ की असलियत का पता नहीं चल पा रहा था और वो गलती से लुआन पर हमला करने लगे। लुआन को इससे काफी गुस्सा आता है और वह अपनी 9th लेवल सोल टूल सोरिंग फिनिक्स को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे फिनिक्स लीजन को उसकी असलियत का पता चल जाता है और वो युआओ पर हमला करने लगते हैं। युआओ मन ही मन सोचने लगा, मुझे जल्दी से फिनिक्स लीजन के लीडर को पकड़ना होगा ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं, वरना मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो जूजी पर हमला करने जा रहा था पर लुआन उसके सामने आकर उसे रोक देती है। वो युआओ पर खतरनाक हमला करके उसे घायल करना चाहती थी, लेकिन बिंग बिंग ने उसे रोक दिया। वो कहती है, इस वक्त तुम एक्सट्रीम नॉर्थ में मौजूद हो और यहाँ रहकर तुम गर्मी नहीं दिखा सकती। ये कहते ही उसने अपनी अल्टीमेट आइस की मदद से उस पर हमला करना शुरू कर दिया। तियान में इससे बहुत ज्यादा खुश था और बिंग बिंग के लिए चीयर करने लगा। लुआन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपनी फायर फिनिश शॉट की मदद से बिंग बिंग के हमलों को रोकने लगती है, जबकि युआओ गार्ड्स से बचते हुए जूजी की तरफ बढ़ने लगा। वो अपनी पोजीशन सेव स्किल का इस्तेमाल करके जूजी के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और अपनी स्कल बोन डेस्टिनी सोल एक्सप्लोजन से उस पर हमला करने लगा, मगर जूजी ने स्पिरिचुअल शील्ड का इस्तेमाल करके उसका हमला बेकार कर दिया। इतने वक्त में दूसरे गार्ड्स वहां आकर युआओ पर हमला कर देते हैं। वो मनी मन सोचने लगा, भले ही फिनिक्स लीजन के लीडर के पास डिफेंसिव सोल टूल्स मौजूद है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह टाइटल डुओ लेवल की नहीं होगी, क्योंकि अगर वह हाई लेवल सोल मास्टर होती तो एक जगह खड़ी रहकर मुझे गार्ड्स को मारते हुए नहीं देखती। वह स्टार एनिस की स्पिरिट बोन स्केल ओमनी थ्रस्ट से जोरदार हमला करता है, जिससे बहुत सारे गार्ड्स मारे गए। यह देखकर लुआन काफी घबरा जाती है और उसे जूजी की फिक्र होने लगती है। वह जूजी को बचाने के लिए उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिंग बिंग ने उसे रोक दिया और दोनों फाइट करने लगती है। युआओ बोला, अब कुछ भी हो जाए मुझे किसी भी हालत में लीडर को पकड़ना होगा, वरना हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। वो अपने डेस्टिनी सोल स्केल स्पिरिचुअल शो की मदद से जूजी पर हमला करता है, लेकिन इस बार भी जूजी ने अपनी स्पिरिचुअल शील्ड से उसका हमला बेकार कर दिया। युआओ इससे काफी हैरान था। वो सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके पास आखिर कितने सोल टूल्स मौजूद है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी इसे पकड़ नहीं पाऊंगा। यह सोचते हुए वह अपने डार्क गॉड टेरर क्लो की मदद से शील्ड पर हमला करने लगता है। उसके लगातार हमलों से शील्ड नष्ट हो जाती है और युआओ गार्ड्स को दूर करके जूजी की गर्दन पकड़ लेता है। वह बिना वक्त लगाए गार्ड की यूनिफॉर्म उतार कर जूजी का मास्क हटा देता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि युआओ को उम्मीद नहीं थी कि जूजी तियान रेन के लिए एक मार्शल बनकर काम करेगी और जूजी को लग रहा था कि युआओ काफी वक्त पहले मर चुका है। जूजी युआओ से कहती है कि वह उसे बांध दे, इसीलिए युआओ ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। यह देखकर लुआन काफी घबरा जाती है और युआओ को धमकी देने लगती है। जूजी युआओ से कहती है, वह 94 लेवल की फायर फिनिक्स डुओ लुआन फेंग है, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो पर उससे बचकर नहीं भाग सकोगे। युआओ मनी मन सोचने लगा, सीनियर ब्रदर ने मुझे बताया था कि लुआन स्टारी डुओ यूलिन के लेवल की है और वह कई वक्त से फिनिक्स लीजन की लीडर रह चुकी है। शायद जूजी के मार्शल बनने की वजह से तियान रेन ने लुआन को डेप्यूटी लीडर बना दिया। वह लुआन से कहने लगा, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी मार्शल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सही सलामत इस जगह से बाहर निकलना चाहता हूँ। लुआन बोली, अगर तुम मार्शल को छोड़ दोगे तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा और तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर मार्शल को खरोंच भी आ गई तो मैं तुम्हारी 7 पुश्तों को खत्म कर दूंगी। युआओ बोला, इस वक्त तुम मुझे धमकी देने की हालत में नहीं हो, तो बेहतर होगा कि कोई बकवास ना करो। जैसे ही मैं यहाँ से दूर किसी सुरक्षित जगह पर चला जाऊंगा मैं तुम्हारी मार्शल को छोड़ दूंगा, पर बेहतर होगा कि तुम मेरा पीछा ना करो। लुआन जानती थी कि अगर जूजी को कुछ हो गया तो तियान रेन उसकी खाल उधेड़ देगा, इसीलिए वह चुपचाप युआओ की बात मान गई और उसके पीछे नहीं गई। युआओ जूजी को लेकर बेस से दूर आ गया और उसे छोड़ देता है। जूजी बोली, मैं जानती थी कि तुम मरे नहीं हो, पर इतने वक्त तक तुम सामने नहीं आए तो मुझे भी वो अफवाहें सच लगने लगी। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें इन मुश्किल हालातों में मिली और इस वक्त हम दोनों एक दूसरे के सामने दुश्मन बनकर खड़े हैं। युआओ पूछता है, पहले तुम युद्ध और लड़ाई से दूर रहती थी तो आखिर ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि तुम पूरे कॉन्टिनेंट को बर्बाद करने में तियान रेन का साथ दे रही हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सन मून एम्पायर से बाहर
बाहर निकाल सकता हूँ। जूजी गुस्से में बोली, तुम्हारे लिए बातें कहना आसान है, लेकिन जब स्टार लो एम्पायर की आर्मी ने मेरे पेरेंट्स को मारकर मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया तो तुमने उन लोगों से ये बात क्यों नहीं कही? मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि अब मेरे लिए अपने बदले से जरूरी कुछ नहीं है। जो कोई भी मेरा बदला पूरा करने में मेरी मदद करेगा वही मेरा साथी है। और तियान रेन ने मेरी मदद की जबकि तुम मेरे खिलाफ खड़े हो। हम दोनों के अपने अपने रास्ते हैं। अगर आज तुमने मुझे जान से नहीं मारा तो मैं दोबारा सन मून एम्पायर के साथ मिलकर अपना बदला पूरा करूंगी और कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। एक दिन में पूरी सन मून एम्पायर की आर्मी को लीड करके सारी एम्पायर्स को एक साथ जोड़ लूंगी, जिससे पूरे कॉन्टिनेंट में शांति का माहौल होगा और कोई युद्ध नहीं करेगा। युवाओं को इससे बहुत गुस्सा आता है और वह जूजी की गर्दन पर चाकू रख देता है। वह कहता है, अगर तुम सच में ये सब कहने वाली हो तो मुझे मजबूरन तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। शुरुआत में जूजी घबरा गई थी पर फिर उसने आंखें बंद करके मुस्कुराना शुरू कर दिया। वह बोली, अगर मुझे मरना ही है तो मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे हाथों मर रही हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो मुझे किसी चीज का अफसोस नहीं रहेगा। उसकी ये बातें सुनकर युवाओं को जूजी के साथ बिताए हुए पुराने पल याद आते हैं जब सन मून एम्पायर में एक्सपीरियंस एक्सचेंज के दौरान सन मून एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स युवाओं को परेशान कर रहे थे, लेकिन सिर्फ जूजी ने उसका साथ दिया था और यहाँ तक कि उसने एक बार युवाओं की जान भी बचाई थी। सारी चीजों को याद करके युवाओं ने चाकू अपने सीने में घोंप लिया। जूजी इससे बहुत ज्यादा हैरान और घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युवाओं ने खुद ही अपने सीने में चाकू क्यों घोंप दिया। वह कहता है, उस वक्त जिंग जेंग माउंटेन्स पर तुमने सिल्वर मून वुल्फ किंग से मेरी जान बचाई थी, तो आज मैं उस एहसान का बदला चुकाने के लिए तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। याद रखना, आज से हमारा हिसाब बराबर हो गया और अगली बार जब तुम मेरे सामने आओगी तो हम दोनों दुश्मन होंगे और मैं तुम्हें मारने के लिए दोबारा नहीं सोचूंगा। यह कहते हुए वह वहां से चला गया। जूजी को इससे काफी बुरा लग रहा था पर फिर वह अपनी भावनाओं को काबू में करके खुद को संभाल लेती है। यहाँ तक कि उसने एक सिरिंज में युवाओं का खून भी ले लिया। वह बिना वक्त गवाए लुआन के पास बेस में चली जाती है और सारे गार्ड्स को इकट्ठा करके प्लानिंग करने लगती है, क्योंकि वह जानती थी कि युवाओं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला और वह वापस जरूर आएगा। स्टार एनिस अपनी हीलिंग एबिलिटी की मदद से युवाओं के घाव को पूरी तरह ठीक कर देता है और युवाओं तेजी से उड़कर एक्सट्रीम नॉर्थ में आ गया, क्योंकि उसे फिनिक्स लीजन को नष्ट करने के लिए किसी ताकतवर चीज की जरूरत थी। वह मन ही मन सोचने लगता है, जब 10 साल पहले मैं पहली बार एक्सट्रीम नॉर्थ आया था तो मुझे ठंड से बचने के लिए तियान मेंग के सिल्क से बने जैकेट की जरूरत थी, पर अब हालात बदल चुके हैं और वह आसानी से इस ठंड में खुद को बचा कर रख सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस मुकाम पर पहुंच पाऊंगा, पर मेहनत रंग लाई और मैं यहाँ तक पहुंच सका। खैर, मैं इतनी आसानी से नहीं रुकने वाला, अभी मुझे बहुत आगे बढ़ना है। जैसे ही वह एक्सट्रीम नॉर्थ के कोर एरिया में पहुंचता है, स्नो इम्प्रेस अपना थ्रोन देखते ही आध्यात्मिक सागर से बाहर निकल आती है। युवाओं समझ नहीं पा रहा था कि स्नो इम्प्रेस अचानक बाहर क्यों आ गई। बिंग बिंग बताती है, स्नो इम्प्रेस हेवन एंड अर्थ से पैदा हुई और दुनिया की सबसे पवित्र आइस एट्रीब्यूट एलिमेंटल पावर के साथ इस रूप में आई, इसीलिए स्नो इम्प्रेस को एक्सट्रीम नॉर्थ की बेटी और सबसे पवित्र जीव माना जाता है। स्नो इम्प्रेस नृत्य करने लगती है जिससे आसपास की बर्फ टूटने लगती है और एक्सट्रीम नॉर्थ के सारे सोल बीस्ट तेजी से थ्रोन के पास इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ तक कि 3 आर्कटिक किंग्स में से एक टाइटन स्नो डीमन किंग एताई भी वहां जाता है। उसे देख युवाओं के होश उड़ जाते हैं। उसके अलावा आइस बैरियर किंग भी वहां जाता है और उसका शरीर देखकर युवाओं काफी हैरान होता है, क्योंकि आइस बैरियर किंग भी एताई जितना विशाल था। वह मन ही मन सोचता है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आइस बैरियर किंग का कल्टिवेशन 1 लाख साल से ज्यादा होगा और इसकी ताकत ग्रेट स्टार डोई फॉरेस्ट के जियोंगजुन जितनी है। आइस बैरियर किंग स्नो इम्प्रेस के पास जाकर अपना सिर झुका लेता है, जिससे युवाओं और भी हैरान हो जाता है। बिंग बिंग बताती है, जब आइस बैरियर किंग एक छोटा बच्चा था तब स्नो इम्प्रेस ने उसे अपने साथ रखकर अपने बेटे की तरह उसका ख्याल रखा था। तभी से आइस बैरियर किंग स्नो इम्प्रेस को अपनी मां मानता है। एताई भी घुटनों पर बैठकर स्नो इम्प्रेस को सम्मान देने लगता है। युवाओं कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि टाइटन स्नो डीमन किंग भी स्नो इम्प्रेस को इज्जत देगा। इसका मतलब स्नो इम्प्रेस सच में एक्सट्रीम नॉर्थ की सुप्रीम रूलर है और हर कोई उसकी बात मानता है। स्नो इम्प्रेस सभी सोल बिस्ट से कहती है, एक्सट्रीम नॉर्थ मेरे लिए एक पवित्र स्थल है और अपनी पूरी जिंदगी में मुझे इससे ज्यादा शांति कहीं नहीं मिली। आज मैंने तुम सबको 2 खास बातें बताने के लिए बुलाया है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अब मेरे कल्टिवेशन करने का तरीका बदलने वाला है, यानी अब मैं एक्सट्रीम नॉर्थ में रहकर कल्टिवेशन नहीं कर पाऊंगी और शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात हो। यह सुनते ही सारे सोल बिस्ट निराश हो जाते
जाते हैं और जोर जोर से गरजने लगते हैं तो एताई उन्हें शांत करता है। स्नो इम्प्रेस कहती है यहाँ से जाने से पहले मैं अपने सक्सेसर को अपनी गद्दी पर बैठाना चाहती हूँ। काफी सोचने के बाद मैंने फैसला किया है कि एताई मेरी जगह बैठकर एच टीम नॉर्थ को संभालेगा। जैसे तुम सबने मुझे इज्जत देकर मेरी बातें मानी उसी तरह तुम सबको एताई की बात मानकर उसका साथ देना होगा ताकि एच टीम नॉर्थ में शांति बनी रहे। सभी सोल बीस्ट स्नो इम्प्रेस के जाने की बात से काफी दुखी थे। एताई पूछता है अगर आपने मुझे एच टीम नॉर्थ का लॉर्ड बना दिया तो आइस इम्प्रेस का क्या होगा। स्नो इम्प्रेस जवाब देती है तुम्हें आइस इम्प्रेस की फिक्र करने की जरूरत नहीं, वह मेरे साथ रहकर अपने आगे का कल्टिवेशन पूरा करेगी। अब चाहे कुछ भी हो तुम्हारे अलावा मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हें एच टीम नॉर्थ को पहले की तरह शांत और खुशहाल बनाकर रखना होगा। याद रहे तुम किसी भी क्लैन या बिस्ट के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तुम्हें एक लॉर्ड की तरह फैसले लेने होंगे। लेकिन हाँ, भले ही मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ मैं एच टीम नॉर्थ को कुछ नहीं होने दूंगी। जब जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी। वह सभी सोल बिस्ट से कहती है मैं एच टीम नॉर्थ से दूर जा रही हूँ इसका मतलब यह नहीं कि मैं मर चुकी हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखूंगी और जिस किसी ने भी एच टीम नॉर्थ के नियमों के खिलाफ जाकर परेशानी खड़ी करने की कोशिश की वह जिंदा नहीं बचेगा। इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है।